दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पंडित विनोद सोनी जी से जानते हैं कुछ ऐसी एस्ट्रो टिप्स जो आपको प्रमोशन दिला सकती हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंडित जी, हमें बताइए कि अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो उसे पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलना एक बड़ी समस्या बन जाता है। कभी कभी क्या है, आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी जो हैं आपसे रुष्ट होते हैं और उसकी वजह से भी आपकी प्रमोशंस में बाधाएं आने लगती हैं, आपकी पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसे में आपसे सभी प्रसन्न रहें और आप भी अपनी शक्ति, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को ठीक रखें और आगे अच्छा काम करें ताकि आपको प्रमोशन, जो पदोन्नति है वो मिलती रहे। जिसमें कुछ दैनिक चीजें हैं अगर वो कर सकते हैं, जिसमें से कोई भी अगर वो करते हैं, नियम वो पालते हैं, तो उनके लिए पदोन्नति में उनको बाधा नहीं आएगी और उनकी पदोन्नति भी अतिशीघ्र हो जाएगी और उनके जो बॉस हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके वो भी उनसे प्रसन्न रहेंगे। या उनसे जो नीचे के अधिक छोटे लोग हैं, जो उनसे उनके पद से छोटे लोग जो हैं, ताकि उनकी भी कभी कभी ऑफिस क्षेत्र में क्या होता है कि शिकायतें का दौर भी शुरू हो जाता है कि कोई ने किसी की शिकायत कर दी तो उसकी वजह से भी उनकी चीजें रुक जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। तो ऐसा उनके साथ ना हो ताकि और वो अपनी चीजें अच्छे से कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। तो ऐसे में छोटे छोटे चीजें हैं जो वो करें। जैसे प्रतिदिन अगर वो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने में उसमें लाल मिर्च की जो दाने हैं वो उसमें जल में डालकर और सूर्य देव को जल देते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए लाल मिर्च देते हैं, डालते हैं और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र को बोलते हुए जल शुरू को देते हैं। तो उनके लिए अच्छा रहता है। उनकी जो शारीरिक है और उनके आसपास का जो ऑरा होता है वो फिल्टर होता है, शुद्धता होती है उनके आभा मंडल की, ताकि वो किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो संपर्क में आते हैं तो वो उनके साथ सरलता से बात करता है, चाहे वो उनके अधिकारी क्यों ना, जो उनके लिए प्रमोशंस में उनके लिए अड़चन बन रहे हैं या बाधा बन रहे हैं, तो वो ठीक होता है मामला। और उनका भाग्य का सितारा भी चमकना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य चमकता है तो भाग्य उनका अपने आप प्रबल होने लगता है। और जैसे प्रतिदिन अगर वो, दूसरा उपाय है कि प्रतिदिन अगर वो उड़ते हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं और हनुमान चालीसा का वो पाठ करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। और अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वो सफलता पाना चाहते हैं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ उनको प्रतिदिन 5 बार करना चाहिए। 5 बार, एक बैठक में 5 बार करते हैं, चाहे वो सुबह करें या शाम को करें या रात को करें। वो सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का वो पाठ करें तो निश्चित रूप से उनको सफलता में जो बाधा आ रही है वो उनको प्राप्त होगी और सफलता मिलेगी। और कार्य क्षेत्र के समय में जैसे सुबह जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाना होता है तो जो गोमती चक्र आता है, गोमती चक्र पे अपना दाहिना पैर रखकर घर से बाहर निकलें, अपने ऑफिस जाएं प्रतिदिन, तो उनके साथ जो आ रही बाधाएं हैं, उनके साथ जो चल रही बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और उनको सफलता प्राप्त करने में उनका सहायक बनती है। उनको उनकी तरक्की होने में उनको दिक्कतें आ रही हैं जो वो दूर होती हैं। तो ये तीसरा। और साथ ही साथ चौथा उपाय जो है वो है ये कि आपके अगर निकट कहीं शिव जी का किसी के मंदिर हो तो वहां पर 90 दिन एक मुट्ठी चावल, जो टूटे फूटे ना हो, खंडित चावल ना हो, वो एक मुट्ठी चावल शिव जी को समर्पित करते हैं, प्रतिदिन चढ़ाते हैं बिना नागा किए हुए नियम से। तो निश्चित रूप से उनको सफलता में जो बीच में अवरोध आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो पदोन्नति में या कुछ और चीजें अड़चन आ रही है, तो वो उनकी दूर होती है और उनको सैलरी इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशंस मिलना, ये चीजें उनकी चालू हो जाती हैं। और 5वां एक उपाय है वो है बुधवार के दिन शिव जी को स्वास्तिक का चिन्ह लगाना, शिवलिंग के ऊपर स्वास्तिक का पीली हल्दी से या पीले चंदन से उनको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना और फिर उनसे वहीं बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करना। और ये नियम अगर वो 45 दिन करते हैं, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा, ये 3 चालीसा वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर वहीं बैठकर 3 चालीसा का पाठ करते हैं 45, तो निश्चित रूप से उनकी जो बाधाएं आ रही हैं प्रमोशंस में वो दूर होती है, उनको पदोन्नति बिल्कुल मिलती है निश्चित रूप से। पंडित जी, ये तो उपाय हो गए। अब आप ये बताइए कि कोई ऐसा मंत्र है जिसके जाप से वाकई में बहुत असर दिखे और प्रमोशन होगा?
जी, ऐसे में माता चामुंडा का मंत्र उनकी हितकारी रहता है, जिसका संपुट लगाकर माता चामुंडा का माता का मंत्र करते हैं और ये नियम से अगर 90 दिन करते हैं लाल चंदन की माला से, तो निश्चित रूप से उनको जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं और उनकी खुद की भी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है और उनके अंदर शक्ति ऐसी होती है कि वो किसी भी चीज से, बाधा से वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है और वो आगे काम करते हैं। और जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मम कार्य सिद्धि करिष्यते, ये मंत्र का अगर वो जाप करते हैं प्रतिदिन लाल चंदन की माला से 90 दिन, तो ये उनको सफल होता है। और साथ ही साथ लेकिन ये 90 दिन अगर वो माला का जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो अंतिम दिन 10% मतलब 10 अंश इसकी आहुति उनको देना अनिवार्य है। जितना भी उनका जाप 90 दिन में हो जाता है, तो 90 दिन या 45 दिन में उनको इस मंत्र की आहुति जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम 10% ईश्वर की जो आहुतियां नहीं देंगे तो पूरी तरीके से, एक तरीके से आज की भाषा में कहें तो अप्रूव नहीं होता है कि आपका जो जाप है वो ईश्वर तक नहीं पहुंचा है जब तक आपने उसको आहुति में नहीं दिया है। तब तक वो आहुति देना उनकी अनिवार्य है, क्योंकि ये देवताओं का भोजन है जो आहुति हम देते हैं, इसको हविष्य कहा जाता है। अगर ये वहां नहीं पहुंचा तो हमको उसका जाप का फल नहीं मिल पाता है। अगर हमको सफल होना है तो हमें इस जाप के साथ साथ उसके हवन को भी करना है। छोटा सा हवन भी करते रहे तो भी अगर 10% है, जैसे हमारे सप्ताह हो गया है जाप करते करते, तो जितने हमारे मंत्र हमने किए उसका बस 10% दशांश हम निकालें, तो उतनी आहुति हम करते रहें तो हमारा ये पूरा होता रहेगा। तो ये मंत्र उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तरक्की करने के लिए। पंडित जी देखिए, कितने भी हम उपाय अपना लें, कितने भी मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे बॉस है वो उसको कैसे रखें। तो कुछ ऐसा बताइए कि बॉस के साथ मधुर संबंध बनाने का कोई छोटा सा टिप, कोई छोटा सा उपाय हो तो। छोटा सा टिप्स नहीं, कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें उतार लेनी चाहिए। जैसे एक तो ये कि हमें प्रसन्नता का वातावरण बना के रखें, किसी भी चीज में हमें नकारात्मकता या चेहरे पे मायूसी ना हो, तो ये हमारे अंदर बिल्कुल। और हर दिन जब भी हम ऑफिस जाएं, प्रतिदिन जब भी ऑफिस जाएं या हमारे बॉस के सामने जब भी आए, तो हमारा ड्रेस सेंस अच्छा रहे, हमारी चीजें लोगों को प्रभावित करने वाली रहे और हमारी भाषा शैली में एक प्रभावशाली चीजें हों। और ऑफिस का वातावरण जो भी रहे वो थोड़ा सा खुशनुमा हो, चीजें सकारात्मक हो, सकारात्मक विचार रखे हों। और घर से जब भी निकलें तो ईश्वर से प्रार्थना करके हम अपने ऑफिस के लिए निकलें, या जब भी हम हमारे बॉस के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं तो मन में प्रार्थना स्वरूप करके जाएं कि जो भी हो, अब पता नहीं बॉस क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा, या किस बात से हमारी खुश होगा या किस बात से हमारी नाराज हो जाएगा, तो हमें नहीं पता है। तो हम मन में एक प्रार्थना स्वरूप वहां पर पहुंचे कि हमारा जो भी हो वो ठीक हो और कुछ अच्छी चीजें हमारे प्रार्थना हमारे टेबल पर जो हम काम करते हैं वहां पर हमारे साथ हो। और कुछ अच्छे अपने छोटे छोटे कर्मचारी हैं जो है अपन से छोटे, उनको भी ध्यान रखें, उनके साथ भी उनकी भी मदद हम करते रहें। जिस काम में अगर वो परेशान हो रहे हैं या उनको कोई समस्याएं आ रही, तो अगर हम उनकी भी परेशानियां दूर करते रहते हैं तो ये चीजें हमारे बॉस तक पहुंचती हैं और हमको कहीं ना कहीं लाभान्वित भी करती हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीजें हैं मंत्र वाली, कि अगर हम ऐसा क्या करें कि मंत्र भी ना हो और कुछ मंत्र वगैरह, बॉस खुश करने के लिए क्या मंत्र कहेगा, हमको वशीकरण तो करना नहीं है या हम कर नहीं सकते, हम कोई बहुत बड़े जादू टोने वाले तो है नहीं, तो हमको साधारण सी क्या ऐसा करें, तो हम जब भी हम घर में या घर से निकलते समय ऑफिस जाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, अपने टेबल पर बैठते हैं, या हम अपने बॉस के सामने जब भी जाते हैं, तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप हम मानसिक रूप से करते रहें। जब हम ऑफिस पहुंचे तब, घर से निकलें तब, और ऑफिस के पास जाएं और बॉस के पास जाएं तब, तो हमारी जो भी चीजें, हमारे बॉस की चीजें या हम हमारी चीजें बॉस को पसंद आए और बॉस की चीजें भी हमको पसंद आए, तो ऐसी चीजें हमारे साथ गणपति मतलब गणेश जी हमको हर चीज में विजय प्राप्त कराने में हमारी मदद करेंगे। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आप भी पंडित जी द्वारा बताए हुए उपायों को अपनाएं और नौकरी में प्रमोशन पाएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।